हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज की वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 लेके आ रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज भी हम शामिल करेंगे 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, क्रमागत 3 सम संख्याओं का गुणनफल 4032 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 252 है। दूसरी संख्या का 5 गुना क्या होगी, ये ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 70 यानी 76 और ऑप्शन डी 90। तो शुरुआत करते हैं इसको। माना वो 3 क्रमागत संख्याएं, मान लेते हैं हम, माना 3 क्रमागत संख्याएं, जो 3 क्रमागत सम संख्या है उसको हम लेते हैं। पहला ले लेंगे x, पहला हमारा हो गया x। दूसरा हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे यानी सम संख्या है तो x धन 2, फिर 2 जोड़ेंगे x धन 4। ठीक। अब प्रश्नानुसार ये कहता है कि इनका गुणनफल, अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो इसका गुणनफल कितना है, 4000 x गुणा x धन 2 गुणा x धन 4, इसका गुणनफल है 4032। साथ ही ये भी कहा है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या x, तीसरी संख्या x धन 4 है। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 252 है। तो हम क्या करेंगे, मान निकालने के लिए अगर हमें ऊपर वाली जो संख्या है, जो हमारा समीकरण मानेंगे इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर भाग दे देंगे तो x धन 4 कटेगा, x कटेगा, सिर्फ x धन 2 बचेगा। तो भाग देने पर क्या आ जाएगा, x गुणा x धन 2 x धन 4 बट्टे x गुणा x धन 4 बराबर 4032 बट्टे 252। यहाँ क्या बचा, सिर्फ x धन 2 बराबर भाग दे करके आ जाएगा। इसे अगर भाग दें दो से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, इसमें 4 बार 6 146 और ये है जो रहेगा 2016 बट्टे 146। 26 हो गई। तो इस प्रकार से इसको अगर हम भाग दे देंगे तो ये पूरा मान आ जाएगा 16 बार। तो x धन 2 बराबर 16। अब प्रश्न अनुसार ये कहता है कि दूसरी संख्या हमारी कौन सी होगी, x धन 2, इसका 5 गुना। तो इसका x यानी x धन 2 का 5 गुना का मतलब 5 से गुना करेंगे तो 16 गुना 5, 16 पंचे 80। तो 80 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 2262 है, तो सबसे बड़ी संख्या का 41% क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। 301.51% या 303.14%, 309.55% और 306.35%। अब मान के चले 3 क्रमागत अगर हम सम संख्या की बात करें तो पहली हो जाएगी x, दूसरी होगी x धन 1 और नेक्स्ट हो जाएगी x धन 2। ठीक है। प्रश्नानुसार कहता है तीनों का योग, हम इसको जोड़ दे देंगे, x धन 1 धन x धन 2 बराबर 2262। कितने x हैं, x 3x हो गया, धन 1 2 3 बराबर ही आ जाएगा 2262। ठीक है। 3x बराबर हम ले लेंगे तो 3 उधर जाएगा, घटा करके आ जाएगा
घटाने के बाद 2259, तो x बराबर 3 हटेगा 2259 बट्टा 3, भाग दे करके आ जाएगा 7 या 21, घटा के 5 या 15, 3 3 9, यानी 753। 753 ये पहले संख्या हमारी निकल गई। ये कहता है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी x धन 2, तो यानी x धन 2, 753 धन 2 तो 755, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 755 हो जाएगी। लेकिन इसका कितना बोलता है 41%, तो 755 का 41%, 755 गुणा 41 बट्टा 100, ठीक है। 755 को हम 41 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 2 7 चौको 28, 2 30, 5 5 7 2 9, ठीक। भागा 100, तो 2 स्थान दशमलव आ जाएगा, देखो यहाँ पर 309.55%, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6.25 की घात ऋण 1/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 0.25, बी 25 और ऑप्शन सी है 1/2.5 और ऑप्शन डी 2.5। इसे देखते हैं। क्वेश्चन का हमें है 6.25 की घात ऋण 1/2, इसको हम लिखेंगे 625 दशमलव हटाने के बाद इसको हम दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में बदलेंगे, तो 2 स्थान हटा रहे हैं तो 100 हो जाएगा बिट्टे में, ऋण 1/2, ठीक। और सिर्फ 5 इसको 25 से भाग देंगे तो 25 से तो 25 25 625 होता है और ये 4 बार कट गया, ऋण 1/2। घात ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, हर अंश पलट जाएंगे, 4/25 की घात 1/2, ठीक है। और 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग और 25 को लिखेंगे 5 का वर्ग, तो 2/5 की घात 2 की होल घात 1/2, तो यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा 2/5, ठीक है। 2/5 है तो 5 से भाग दे देंगे, भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अगर हम 2 से नीचे भाग दें क्योंकि इस रूप में नहीं आ रहा है, तो यह आ जाएगा 2.5, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2 से 1 बार कटा, 2 से 5 2.5 बार कटा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 8/125 की घात ऋण 4/3 का सरलतम रूप क्या होगा। ए 625/16, ऑप्शन बी 625/8, ऑप्शन सी 625/32 और ऑप्शन डी 16/625। क्वेश्चन है 8/125 की घात ऋण 4/3, ठीक है। इसको हम घातांक रूप में तोड़ेंगे तो ये 2 की घात 3 होता है, ऐसे ये 5 की घात 3 की घात ऋण 4/3। कॉमन रूप में लेंगे तो 2/5 की घात 3 गुणा ऋण 4/3, तो 3 से 3 कटा, ऋण 4 बच गया, तो यह आ जाएगा 2/5 की घात ऋण 4। ऋण घात को धनात्मक घात बनाएंगे तो 5/2 की घात 4 और 5 की घात 4 का मान होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 25 625, 625/16, 2 की घात 4 16 होता है, ऐसे 5 की घात 4 625 होता है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि
2 की घात n धन 4 ऋण 2 की घात n धन 2 बराबर 3, तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ऋण 2, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। तो दे क्या रखा है हमें? 2 की घात n धन 4 ऋण 2 की घात n धन 2 बराबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि कॉमन आने के लिए 2 की घात n धन 2 धन 2 ऋण 2 की घात n धन 2 बराबर 3। तो ये देखेंगे ये घात और 20 समान है, तो 2 की घात n धन 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 की घात 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा बराबर 3। तो 2 का वर्ग ये हो गया 4, 4 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 3। तो 2 की घात n धन 2 बराबर गुणा 3 बराबर 3, तो 3 से 3 कटा, यहाँ 1 बचेगा। 2 की घात n धन 2 बराबर 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 0 घातांक रूप में। किसी भी संख्या का मान जब 1 आता है, 1 होता है, तो उसको घातांक रूप में संख्या का घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ आधार समान बनाने के लिए हम 2 ले लेंगे घात 0, तो आधार समान है, घातों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? n धन 2 बराबर 0, तो n बराबर ऋण 2 पक्षांतर करने पर, तो ऑप्शन नंबर बी ऋण 2 इसका आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसे हम लेंगे अब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। और जब कंटिन्यूस फॉर्म में होते, लगातार वर्गमूल होते, करणीय रूप में होती हैं और अंदर भी एक ही संख्या का रिपीट होता है, तो उसका मान क्या होगा? सिर्फ फॉर्मूला आएगा। वो फॉर्मूला होता है जितनी बार आपका रिपीट होता है और जो संख्या अंदर होती है। जैसे मान लीजिए हमारी जो संख्या है वो हमारी अगर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। पहले देखते हैं इसका ऑप्शन 2 की घात 3/8 और 2 की घात 3/2 और 2 की घात 7/8 या 2 गुणा वर्गमूल 2, ये इसका मान होगा। देखिए हम पहले इस संख्या को ऐसे लेते हैं, पूरा ले लेंगे, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, इस रूप में हो तो उसको कैसे निकालते हैं? जो हमारी संख्या यहाँ वर्गमूल के अंदर है, जैसे हमारी 2 है की घात 1 ऋण कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 की घात 1 ऋण 1/2 की घात 3 फॉर्मूला होता है। हम उसके घातांक रूप में जैसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पर वो आती है जितनी बार संख्या करणीय रिपीट हुए, 1 2 3, तो 2 की घात के रूप में होती है। ये तो सूत्र के अनुसार ही है, और ये वो संख्या होती है जो करणीय के अंदर है। तो 2 की घात 1 ऋण 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 8 एकम 8 1, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएंगे। तो 2 की घात 8 ऋण 1/8, तो 2 की घात 7/8, तो 2 की घात 7/8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3 गुणान 9 की घात ऋण 3/2 गुणान 9 की घात 1/2 का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ए 1/3, बी 3 और ऑप्शन सी दे रखा 27 और ऑप्शन डी 1/2। देखिए हमारे पास संख्या दे रखा है 3 गुणान 9 की घात ऋण 3/2 गुणान 9 की घात 1/2। सॉल्व करते हैं इसको। 3 गुणा, इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग 9 को की घात ऋण 3/2, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग गुणा 1/2। ठीक है, 2 से 2 कटा, यहाँ 2 से 2 कटा, क्योंकि अंदर की घातें भी कट जाती है, तो यहाँ बचा 3 और 3 की घात ऋण 3 गुणा 3 की घात 1। अब गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। फॉर्मूला है x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m धन n। इस फॉर्मूले से 3 की घात, ये घात 1 मानी जाएगी, 1 धन ऋण 3 धन 1, 1 1 2 ऋण 3, यानी 3 की घात ऋण 1, और इन्वर्स जैसे एक फॉर्मूला होता है 1 की घात ऋण 1 यानी ए इन्वर्स बराबर 1/a होता है, तो 1/3 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक वस्तु को
1440 रुपये में बेची और उसे उस बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 1250 रुपया, ऑप्शन बी 1200 रुपया, ऑप्शन सी 1100 और ऑप्शन डी 1300 रुपया। ठीक है, अभी हमें उसका क्रय मूल्य पता नहीं है। मान लीजिए माना जो क्रय मूल्य है वो क्या है? एक्स है। क्रय मूल्य क्या हो गया? एक्स रुपया है। प्रश्नानुसार अब देखिए, लाभ होने पर 20% का लाभ होने पर उसको बेच करके कितना मिल रहा है? 1440 रुपया। इसमें लाभ भी शामिल है और क्रय मूल्य भी शामिल है। तो हम मान के चलें हमें लाभ कितना हो रहा है? 20%। तो हमें अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास लाभ और क्रय मूल्य, मान अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो लाभ 20 रुपया होने पर कितना हो गया? 120 रुपया प्राप्त होंगे। तो ऐसे ही हम निकालेंगे एक्स, यानी कुल जो क्रय मूल्य है उसका 120% निकालेंगे, जो कि किसके बराबर होगा? 1440 के बराबर होगा। ठीक, तो x गुणा 120 बट्टा 100 बराबर 1440, शून्य से शून्य कटा और x बराबर 1440 गुणा 10 बट्टा 12। हम पता है 12 का स्क्वायर होता है 12 144, एक जीरो है तो 120 हो गया। तो x बराबर 120 गुणा 10 बराबर 1200 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य होगा 1200 रुपया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की महत्वपूर्ण 8 के 8 प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे आप अपनी राय ज़रूर दें, अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।